हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक की, जिसका नाम है IRCTC। ये वीडियो भी हमारी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा होने वाला है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो इस स्टॉक की जो एनालिसिस है वो भी हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही करेंगे। यानी कि इसमें आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं करीब करीब 15 दिन से 1 डेढ़ 2 महीने तक के लिए, और टारगेट आप अचीव कर सकते हैं 8% से 12% तक। डिपेंड करता है, कभी कभी 15% का भी टारगेट हिट हो जाता है। सो गाइस, लेट अस बिगिन। चलते हैं ज़रोदा पे। अब जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर IRCTC का चार्ट खोल रखा है। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक है जो इंडियन रेलवेज का है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर डे चार्ट खोला हुआ है। पहले इसका ट्रेंड देखने के लिए हम एक बार वीकली देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट कैसा बना रहा है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। मैं एक बार सपोर्ट बना देता हूँ यहाँ पर। ये इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार, और यहाँ से ये ऊपर उठा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो मैं देख पा रहा हूँ आराम से, कि इसने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया हुआ है। तो ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पर ये एक इसने मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है, जिसमें मॉर्निंग स्टार वो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल के काम आता है। ये बियरिश पैटर्न में नीचे की तरफ बनता है, और यहाँ से ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है और अब हम बुलिश ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार होता तो उसमें जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल से बड़ी होती है इसकी बॉडी। लेकिन अभी क्योंकि बराबर है तो ये एक बहुत इक्वलाइजर सा मॉर्निंग स्टार है, लेकिन फिर भी हमारा कंफर्मेशन है कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आया है। तो एक मॉर्निंग स्टार यहाँ बना हुआ है, और अगर मैं इसको क्लोन करके यहाँ पर भी लगाऊं तो एक मॉर्निंग स्टार हमारा ये लगा हुआ है। जैसे मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से मिल के बनता है, जिसमें एक रेड कैंडल होती है, बीच में एक डोजी टाइप की एक स्मॉल कैंडल होती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 मॉर्निंग स्टार लग रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों बार इसने ट्रेंड रिवर्सल का हमें चांस दिया है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होकर बुलिश ट्रेंड की और इंडिकेशन दिया है। ये एक बुलिश सिग्नल है काफी ज्यादा कि यहाँ से ट्रेंड बदलेगा। अब ये हो गया वीकली एनालिसिस। तो मैं इसको अभी यहीं ऐसे रहने देता हूँ। मैं अभी हम देखो, ये अभी लाइन बनाई है मैंने। ये लाइन नहीं है, मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि ये लाइन नहीं है, जोन होता है। अभी के लिए लाइन है, इसको मैं बाद में जोन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। ओके, सो अभी डे पैटर्न का चार्ट है। अच्छा, अगर आपको चार्ट्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यहाँ पर आप एक दो काफी अच्छे पैटर्न्स देख पा रहे होंगे। मैं अभी वो पैटर्न्स बनाऊंगा। पहले से पहले मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन और मार्क कर लेता हूँ कि क्या है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी बनती है, यहाँ पर। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Alt+H। अदरवाइज अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आप यहाँ पर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो आप कलर है विड्थ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ये होगी, और एक छोटी सी लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये वाली लाइन यहाँ क्यों बना रहा हूँ। ये भी लाइन जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है इस लाइन पे। ठीक है, तो अभी हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सप्लाई और डिमांड जोन बन गए। ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला जोन है। ओके, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे दो पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। जो सबसे बड़े पैटर्न जो हमें क्लियर दिख रहे हैं वो है, पहला है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर आप देखो यहाँ से, ये पहला शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा शोल्डर। यहाँ से इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी बट नहीं ले पाया। तो हम इसको यहाँ से अगर देखें तो ये पहला शोल्डर इसने बनाया, ये इसने हेड बनाया, और ये एक और दूसरा शोल्डर बनाया। अब जब हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ट्रेंड रिवर्सल का। यानी कि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है वो नीचे की तरफ बनता है, और यहाँ से हमारा इंडिकेशन होता है कि जो है इसके बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद जो है अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट लिया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ खींच के यहाँ कर देता हूँ, यहाँ तक है एग्जैक्टली लाइन। तो जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, इसने यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है।
विच मीन्स कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है काफी हद तक, और यहाँ से जो है हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश की ओर मूव करेगा। ओके, एक पैटर्न तो हमारा ये हो गया। अब मैं एक बार इसको हटाता हूँ, आई डिलीट दिस। जो दूसरा पैटर्न है, अच्छा, जो हेड एंड शोल्डर बन रहा था वो इस नीचे वाली लाइन के रिस्पेक्ट में बन रहा था, ठीक है। अब ये ऊपर वाली लाइन के रिस्पेक्ट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक और पैटर्न बहुत अच्छे से दिख रहा है, और वो पैटर्न का नाम है कप एंड होल्डर पैटर्न। तो ये एक कप, ये इसका होल्डर, ये भी एक बुलिश पैटर्न है कि अगर यहाँ से कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब है कि वो एक बुलिश ट्रेंड फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पर हमें दो बड़े पैटर्न्स मिल गए जहां से हमें ये पता लग रहा है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये एक बुलिश पैटर्न और बुलिश ट्रेंड की ओर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो बड़े पैटर्न्स हो गए। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मैंने नीचे दो मॉर्निंग स्टार स्पॉट किए थे जिससे हमें पता लगा कि हमारा बुलिश ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर दो ऐसे पैटर्न मैंने आपको दिखाए जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ से बुलिश पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ब्रेकआउट हो रहा है वो कैसा ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। उसके लिए मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ, जो मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। टेम्पलेट कुछ नहीं होता कि जब भी हम कुछ 3-4 इंडिकेटर लगा लेते हैं तो हम उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि हमें टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं। अभी के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो उसका 1 का ही नाम दिया हुआ है, और इस टेम्पलेट में मैंने 4 इंडिकेटर्स का यूज किया हुआ है। आइडियल इंडिकेटर्स 3 है, एक है SMA स्मूथ मूविंग एवरेज, एक है पिवट पॉइंट्स, ठीक है, और एक है मेरा RSI। जो चौथी चीज है वो है हमारा वॉल्यूम, और इसमें मैंने 20 MA का यूज किया, वॉल्यूम के अंदर 20 MA की लाइन है। तो जो 50 SMA है, मतलब अगर मुझे कोई सेपरेटली इंडिकेटर्स लगाने हैं तो मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। SMA सर्च करूंगा तो SMA इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा SMA लग जाएगा। मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन है वो मेरा 50 SMA है, और जो रेड कलर की लाइन है वो मेरा 200 SMA है, ठीक है। पिवट पॉइंट्स मैंने फिबोनाची के यूज किए हैं। मैं हमेशा ही यही पैटर्न फॉलो करता हूँ, यही इंडिकेटर्स का टेम्पलेट फॉलो करता हूँ जनरली, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरे क्या टेम्पलेट्स हैं और क्या उनकी सेटिंग्स है। RSI सिंपल है, बस इसमें जो रेंज मैंने चेंज की है वो 60 to 40 चेंज की है। आप भी यहाँ पे सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाके रेंज अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, 60 to 40। कुछ लोग 30-70 प्रेफर करते हैं, बट आई बिलीव कि 60 to 40 ही एक सही रेंज है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 200 और 50 SMA कैसे बिहेव कर रहा है। गैस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी 50 SMA 200 SMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, या आप ऐसे समझो कि जो छोटी एवरेज होती है वो बड़ी एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, इसका मतलब वो एक बियरिश पैटर्न बनने वाला है, वो एक बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यही अगर इसका अपोजिट हो जाए कि कोई छोटी एवरेज बड़ी एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड आने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो स्टॉक है उसने 200 के ऊपर कई बार सपोर्ट लिया है। मैं इस एरिया को जूम करता हूँ, इसने इस 200 SMA पर कई बार सपोर्ट लिया, मतलब ये जो स्टॉक है इससे नीचे मूव नहीं करना चाह रहा, और जो मेरी SMA है वो अप्रोक्सीमेटली इसको काटने ही वाला है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन या अजम्पशन लेके चले, अपनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को बना के चले, तो हमें पता लगेगा कि अगली 1 या 2 कैंडल्स में इसको काटेगा, और जैसे ही काटेगा हमें ये गोल्डन क्रॉस मिलेगा। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। जब भी हमारा स्मॉलर एवरेज बड़ी एवरेज को नीचे की तरफ से काटता है, या 50 SMA 200 SMA को नीचे की तरफ से काटता है ऊपर की तरफ, विच मीन्स इट इज अ गोल्डन क्रॉस। और ये जब इसका उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, उसे कहते हैं डेथ क्रॉस, ठीक है। सपोर्ट हमारा स्टॉक 200 पे ले चुका है, जो काट रही है कि जो SMA है ये नीचे से ऊपर की तरफ काटने वाला है, विच इज अनदर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि जो हमारा स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। तो हमारे 3-4 चीजें होंगी जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारा स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। अब अगर मैं एक और इंडिकेशन देखूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम भी अगर आप ध्यान से देखो कि सपोज इस पॉइंट अगर हम इस कैंडल पे देखें अपने आप को, इस कैंडल से यहाँ तक जो है प्राइस बढ़ा है, और सेम ही चीज अगर मैं इस कैंडल से ही अपना वॉल्यूम चेक करूं तो वॉल्यूम भी है जो बढ़ा है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हमारा एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, विच मीन्स कि हमारा जो स्टॉक है वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारा एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। एक और अगर आपको छोटा सा प्राइस एक्शन देखना है तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पर देखो जब हमारा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम बहुत अच्छा आया। ब्रेकआउट की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, ग्रीन कैंडल थी, और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग था।
अब जब रेड कैंडल है तो उसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें वॉल्यूम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो है बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने के लिए, और ये स्टॉक जो है एक अच्छा बुलिश ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कह रहा था वीडियो में इसको जोन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये मैं इनको जोन बना लेता हूँ। एक जोन ये है, ये एक जोन ये है, ये जोन जो है हमारा हेड एंड शोल्डर के परस्पेक्टिव से है। फिर एक जोन मैं नीचे ये बना लेता हूँ, एक और मैं ये बना लूंगा स्टॉप लॉस के लिए, अगर मुझे थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लेके चलना है तो। अदरवाइज इतना लंबे स्टॉप लॉस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीमली सेफ ट्रेडिंग हो जाएगी, तो इसकी हमें इतने की जरूरत नहीं है। अब हम मार्क कर रहे थे कि हमारा टारगेट क्या होगा जब हमारा स्टॉक यहाँ से, अब अच्छा अब आप देखो कि यहाँ से ना स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है दोनों ही पैटर्न्स को। यहाँ इसने इनवर्स एंड शोल्डर्स को ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर इसने हमारे कप एंड होल्डर को ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली इसी कैंडल में। अगर आपको इस कैंडल में इन्वेस्ट नहीं करना है, रिट्रेसमेंट के बाद का कुछ वेट करना है, तो आप अगली एक ग्रीन कैंडल का वेट करो और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करो, और फिर हम देखते हैं कि ये टारगेट कितना जा सकता है। तो अगर मैं टारगेट की बात करूं यहाँ से, तो एटलीस्ट ये हमारा पहला बेयर मिनिमम टारगेट होगा। ऑल्ट टच का यूज करके मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ऐसे अगर आपको वर्टिकल लगानी है तो आप ऑल्ट वी का यूज कर सकते हैं सर। ये वर्टिकल लाइन लग गई, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, इसको ब्रीच करता है तो 776 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट इतने टारगेट के लिए अपने स्टॉक को अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे कि अभी प्राइस 678 चल रहा है, थोड़ा और अगर आपको सेफ खेल के, अब सपोज करो हम 675 के अराउंड भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और सॉरी 685 या 890 के आसपास भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट हमें 8% का टारगेट यहाँ से मिल ही रहा है फिर भी। ठीक है, मैंने आप देखो ग्रीन लाइन जो है वो इसे थोड़ी सी ऊपर लिया, कंसिडरिंग कि जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ का वेट करेंगे कि एक और अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए, बट आई बिलीव कि वो लेट ना हो जाए, इसलिए आप चाहें तो इस कैंडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा, आइडियली जो स्टॉप लॉस है वो इस करंट रेड कैंडल है, जो मेरी जो ये वाली रेड कैंडल है, इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस इनफ रहेगा। बट हम थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो सेफ स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होगा कि, ओके इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो सेफ स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बस इतना, ऑलमोस्ट, हाँ इतना स्टॉप लॉस बहुत रहेगा इसमें, क्योंकि इस स्टॉप लॉस में हमने जो है इस लाइन को भी क्रॉस कर लिया है, इस लाइन से भी सेफ गार्ड हो गया, और ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी इसके आधे के नीचे का स्टॉप लॉस लिया। तो हमारा जो ट्रेडिंग रेशियो है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, वो 1:2 का ऑलमोस्ट है, और इतना ही स्टॉप लॉस और इतना ही टारगेट आप लेके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देने जा रहा है, आई बिलीव मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने ही वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको अपने लेवल पे भी थोड़ा सा और एनालाइज करें और देखो कि ये कहाँ तक जा सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये मैंने इसकी एनालिसिस कर दी है। ठीक है, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू।